हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक फुल स्टैक मर्न प्रोजेक्ट। गूगल फॉर्म की तरह इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे जहां पे कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर की फीडबैक सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत कुछ नया ऐड करने वाले हैं। पहले देखते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट कैसा होगा और क्या क्या इसमें हम ऐड करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा। आपके पास एज अ स्टूडेंट अगर आपने फीडबैक सबमिट करनी है, आपके पास एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में आपने सब्जेक्ट फिल करना है, टीचर का नेम फिल करना है जिसकी आप फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे रेटिंग सिलेक्ट करनी है, देन आपने एक कमेंट ऐड करना है कि कैसा है टीचर, गुड है, बैड है। ये सब ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ ऐड किया है ऑप्शनल में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी टीचर की फीडबैक सबमिट करता है, वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। आपने अपनी पर्सनल डिटेल शो करनी है या हाइड करनी है। तो यहाँ पे हमने अनोनिमस ऑप्शन ऐड किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने सामने आके फीडबैक देनी है कि मैंने इस टीचर के बारे में ये वाली फीडबैक सबमिट की है, उसका साथ में नाम भी जाएगा और ईमेल भी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट इन दो इंफॉर्मेशन को फिल नहीं करता, ना ही अपना नाम फिल कर रहा है, ना ही ईमेल फिल कर रहा है, बिना इस फील्ड को फिल किए अगर कोई भी स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करता है, वहां पे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी जाके स्टोर नहीं होगी। तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होने कंपलसरी होते हैं। इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे हमने ऐड किया है एडमिन रिपोर्ट। जो भी एडमिन होगा वो रिपोर्ट देख सकता है किस स्टूडेंट ने फीडबैक सबमिट की है, किस टीचर की फीडबैक सबमिट की है। ग्राफ एंड चार्ट्स में इसमें डेटा हम शो करवाने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी है। ग्राफ में हम डेटा शो करवाएंगे ताकि पता चले सबसे रेटिंग हाई किस टीचर की है। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास यहाँ पे कुछ टेबल में डेटा आएगा। ये डेटा वो होगा अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की है, उसका नेम एंड ईमेल साथ में आएगा। अगर किसी ने हाइड की है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे अनोनिमस लिखा नजर आए। तो ये आज का हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद जैसे ही कोई एडमिन इससे बाहर जाएगा, उसको अगेन लॉगिन करने के लिए बोलेंगे। मतलब यहाँ पे हमें एक ऑथेंटिकेशन लगानी है ताकि स्टूडेंट सिर्फ फीडबैक सबमिट कर सके और जो एडमिन है वो रिपोर्ट चेक कर सके। तो यहाँ पे जब भी एडमिन विजिट करेगा तो वहां पे इसको पासवर्ड पूछा जाएगा। वो पासवर्ड हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो बस यही है हमारा आज का प्रोजेक्ट जो हम मर्न स्टैक के साथ क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बीट फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें मैंने टेलविंड को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट टेलविंड में बनाए हैं। हर एक प्रोजेक्ट में मैंने बताया है कि टेलविंड को कैसे इंस्टॉल करते हैं बीट के साथ। तो यहाँ पे ये सब हम करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले से ही मैंने सब कुछ इंस्टॉल करके रखा है। आपने app.js पेज पे आना है। सबसे पहले हम यहाँ पे राउटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें राउटिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक राउटर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमें चाहिए राउटर। इस डिव को इसके बीच रख दो, जब बाद में लगा देंगे। चलो, ये हो गया हमारे पास एक डिव। इस राउटर के बीच हमने नेविगेशन बार क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिव को डिजाइन कर लेते हैं। पहले क्लास नेम, मिनिमम हाइट स्क्रीन, बीजी इसका ऐड करना है हमने ग्रे कलर 100। बस इंपोर्ट कर लो ब्राउजर राउटर को एज। एक हमने राउटर यूज करना है तो यहाँ पे आएगा राउटर। एक हमने रूट्स लगानी है, एक यहाँ पे आएगा रूट। एक यहाँ पे हमें लिंक की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट राउटर डॉट से। तो यहाँ पे देखो रिएक्ट राउटर डॉट, यहाँ पे आना है। जितने भी हमने यहाँ पे ये यूज किए हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट के बीच रखना है। ये हो गया रेडी। यहाँ पे आना है वापिस। एक बनाओ नेविगेशन बार हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसको साथ में सेट कर देते हैं इधर से। ये हो गया हमारे पास रेडी फ्रंट एंड। ये वाला जो नेविगेशन बार है इसको क्लास नेम ऐड करेंगे। पीजी इसका रखना है हमने ब्लू कलर 600। जो भी टेक्स्ट होगा वो व्हाइट में। पैडिंग थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे और सारे का सारा कंटेंट फ्लेक्स में चाहिए। फ्लेक्स में इसलिए चाहिए क्योंकि एक लाइन में हमें चाहिए। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हम ऐड करेंगे, जस्टिफाई वेट में।
आइटम्स सारी रखेंगे हम सेंटर में। बस अब इसमें जो भी हम लिखेंगे, नेविगेशन बार जैसे लुक होती है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कंटेंट आना है। पहले H1 में ऐड कर देते हैं फीडबैक सिस्टम। ये हमारे पास हेडिंग आ गया। इसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। क्लास नेम एक्स्ट्रा लार्ज, बोल्ड। बस H1 के बाद यहाँ पे ऐड करो एक नया डिव। इस डिव में हमने दो लिंक ऐड करने हैं, तो ये लिंक इंपोर्ट होना चाहिए फीडबैक। अगर कोई यूजर फीडबैक फॉर्म पे जाना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करेगा, फीडबैक फॉर्म वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिंक के साथ राउटिंग ऐड करेंगे टू। टू मतलब मेरा पूरा प्रोजेक्ट बैक स्लैश फॉर्म के साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे बैक स्लैश अकेली लिखेंगे हम क्लास नेम। हॉवर करेंगे तो अंडरलाइन हो जाए। बस ऐसे कॉपी पेस्ट करो। दूसरा पेज हम क्रिएट करेंगे रिपोर्ट का। अगर यूजर ने फीडबैक दे दी उसके बाद एडमिन चेक करना चाहेगा कि हमने रिपोर्ट देखनी है, ये सिर्फ एडमिन के लिए है। तो मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार में एडमिन पैनल ऐड किया है। अगर कोई भी यूजर या स्टूडेंट रिपोर्ट देखेगा तो उसको वो बोलेगा कि पासवर्ड फिल करो, और वो जो पासवर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास ही होगा। इसका मतलब है जो फीडबैक फॉर्म बनेगा सिर्फ स्टूडेंट के लिए। एडमिन जो रिपोर्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही चेक कर सकेगा। तो यहाँ पे आते हैं वापस नेविगेशन बार के बाद एक नया डिव बनाते हैं। इस डिव में हम यहाँ पे ऐड करेंगे रूट्स। रूट्स के बीच हमने ऐड करना है रूट पाथ। तो यहाँ पे लिखो पाथ बैक स्लैश एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा रखना है हमने, फीडबैक फॉर्म। तो ये हमारे पास एक पेज होगा, तो इसका नाम हम फीडबैक फॉर्म रखेंगे। इसको ऐसे रिमूव कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। दूसरा पेज कौन सा होना है, रिपोर्ट नाम से। तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, रिपोर्ट रख देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है इसका नाम सिर्फ फॉर्म रख दो। इतना बड़ा नाम नहीं रखेंगे, पेज नाम हमने रखने हैं बस। चलिए ये रूट हो गया हमारे पास रेडी। अब यहाँ पे आना है अपने टॉप पे, इंपोर्ट कर लो। एक हमारे पास पेज का नाम क्या होगा, फॉर्म फ्रॉम। कोई कंपोनेंट पेज क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म नाम से एक पेज बना दो। सेम ऐसे ही दूसरा बनाओ, इंपोर्ट कर लो रिपोर्ट को फ्रॉम। रिपोर्ट का एक पेज होगा। पहले ये दोनों पेज क्रिएट कर लो, नहीं तो एरर आएगा जैसे अभी आ रहा है। सोर्स फोल्डर में आके पहला जो पेज क्रिएट करना है फॉर्म, एक और क्रिएट करेंगे रिपोर्ट नाम से। अब यहाँ पे आके ऐड करो RFCE। ये हो गया रिपोर्ट। फॉर्म पे आना है सेम RAFCE। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आ रहा है, तो हम चलते हैं यहाँ फॉर्म पे, क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट किधर से स्टार्ट हो रहा है, इस फॉर्म वाले पेज से। तो मैं यहाँ पे फॉर्म पे जा रही हूँ, इधर मैं कुछ भी टाइप करूंगी, सेव किया। तो यही कंटेंट हमारे पास यहाँ पे शो होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। एक बार चेक कर लेते हैं इशू क्या चल रहा है। बस सही है, रिफ्रेश नहीं हुआ। ये हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है। ये मेरे पास आ गया फॉर्म पेज। बस इसी में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। ये वाला जो डिव है, क्लास नेम मिनिमम हाइट स्क्रीन, लीजिए इसका ग्रे 100, फ्लेक्स में कंटेंट, जस्टिफाई ऐड करेंगे सेंटर में, सारा कंटेंट सेंटर में रहेगा। सेम आइटम्स भी सेंटर में रखेंगे। पैडिंग यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आना है, इस डिव के बीच एक नया डिव बना लो। इस डिव में हम यहाँ पे ऐड करेंगे हेडिंग। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे थैंक यू। ये हम बाद में देखेंगे ये थैंक यू हमने क्यों लिखा है, और शो किधर होना है वो भी हम बाद में देखेंगे। ये कंटेंट वो होगा जब कोई यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा। जैसे ही यूजर ने फॉर्म सबमिट किया उसको ये वाला कंटेंट दिखेगा। इसको हम डिजाइन बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है। चलिए इसको भी रहने देते हैं।
इधर मेरे पास ये कंटेंट यहाँ पे सेंटर में शो हो रहा है, थैंक यू, बस सही है। अभी आपने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाना है, वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जे वाला जो डिव है, जे वाला, इस डिव के बाद, इस डिव के बाद एक H1 स्टार्ट करो। इधर हमने लिखना है फीडबैक फॉर्म, या लिख देते हैं स्टूडेंट फीडबैक। ये हो गया स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म। लास्ट नेम, एक्स्ट्रा लार्ज में कंटेंट, फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट को सेंटर में, जो भी टेक्स्ट होगा वो ग्रे कलर 800 में, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस ऐड कर दो। ये हो गया रेडी। H1 के बाद एक जहाँ पे बनाओ फॉर्म। तो अभी ये फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, जो मेन काम है हमारा। इस फॉर्म में एक डिव बना देते हैं। पहले ये वाला जो फॉर्म है इसको डिजाइन कर लो। स्पेस चाहिए हमें टॉप बॉटम से, क्योंकि मल्टीपल फील्ड आनी है, अभी स्पेस ऐड कर रहे हैं हम। इस डिव में आना है आपने। सबसे पहले एक लेबल बनाओ। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की फीडबैक आपने सबमिट करनी है, क्लास नेम ऐड करेंगे। ब्लॉक में कंटेंट चाहिए, इसके साथ लुक इसकी बिल्कुल सही लगेगी। मीडियम में कंटेंट चाहिए, ग्रे 700। लेबल हो गया रेडी। इस लेबल के बाद एक इनपुट फील्ड बनानी है। बस एक बार एक लेबल डिजाइन कर देंगे, बाद में इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये एक लेबल के साथ इनपुट फील्ड है, एक नेम आपने रखना होता है इसका। इसका नाम रख देते हैं सब्जेक्ट। रिक्वायर्ड लगा देते हैं ताकि इसको फिल करना कंपलसरी है। एक यहाँ पे बनाओ क्लास नेम। तो विड्थ इसकी फुल रखनी है। एक बॉर्डर बना दो, राउंडर, एक्स एक्सिस स्पेस, वाई एक्सिस स्पेस, मार्जिन टॉप से थोड़ी स्पेस, बस। ये हमारे पास एक फॉर्म का कंटेंट हो गया रेडी। अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। आपने पूरा डिव कॉपी करना है, जहां से जहां तक कॉपी पेस्ट। इसमें लेबल चेंज करना है, तो यहाँ पे टीचर्स का नेम रखेंगे, टीचर्स नेम। किस टीचर की फीडबैक फीडबैक सबमिट करनी है। और ये वाला जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पे आपने नेम चेंज करना है। इसका नाम सेम रखो, टीचर नेम, बाकी सब सेम रहेगा। इस वाला जो ये वाला जो डिव है, इस डिव के बाद एक फिर से कॉपी पेस्ट करो डिव। इसमें आपने ऐड करना है रेटिंग। तो यहाँ पे लिखो रेटिंग। रेटिंग 1 से 5 तक आनी है, तो आपने यहाँ पे साथ में लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए एक सिलेक्ट। ये वाली जो इनपुट फील्ड है इसको आपने रिमूव करना है। यहाँ पे आपने लगाना है सिलेक्ट, क्योंकि ड्रॉप डाउन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट के साथ ऑप्शन ऐड करो। अभी जो ऑप्शन है वो कैसे हम ऐड करेंगे, सिलेक्ट रेटिंग। एक सबसे आसान तरीका बता दें। 1 से लेके 5 तक हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। हमने यहाँ पे 1 से लेके 5 तक ऐड करने हैं नंबर्स। उसके लिए हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सबसे आसान तरीका होता है उसके लिए आप बेशक 100 यहाँ पे ऑप्शन ऐड करो। सिर्फ आपको वेरिएबल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे यूज करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 तक मुझे यहाँ पे चाहिए डेटा डॉट मैप। एक मैप का खुद का वेरिएबल होगा। एरो फंक्शन, राउंड ब्रैकेट के बीच आपने लिखना है ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करने हैं। अगर ऑप्शन क्रिएट करने हैं, ऑप्शन आपने कीवर्ड लगाना है। एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं, बटन क्रिएट कर सकते हैं, वही यहाँ पे कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने एक की मेंशन करनी है। की जो अभी हमने रेट नाम से क्रिएट की थी वो आएगी। एक इसके ऊपर वैल्यू क्रिएट करनी है। तो वैल्यू को हम बाद में क्रिएट कर देंगे, फिलहाल यहाँ पे आना है आपने। इसमें आपने रेट को ऐसे प्रिंट करना है।
तो यहाँ पे एक बार इसको सिलेक्ट करके देखना है पहले। तो मेरे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज आ गई। 10 करेंगे यहाँ पे तो 10 वैल्यूज आ जाएगी बस। आपको बार बार 5 टाइम यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया रेडी। अब इसके ऊपर ना एक वैल्यू लगा दो। वैल्यू का नाम रख दो रेट। इसकी एरर आएगी क्योंकि ये हमारे लिए एक एज अ वेरिएबल वर्क करेगा, तो एरर आ गई ठीक है, नहीं तो हम इसको बाद में डिफाइन कर देंगे। चलिए ये ऑप्शन हो गया रेडी। सिलेक्ट के बाद ये डिव है, इस डिव के बाद एक और डिव पेस्ट करो। इसमें हम ऐड कर देते हैं कमेंट। तो आपने कमेंट पास करना है, तो यहाँ पे आ जाओ, सब्जेक्ट को रिमूव करके यहाँ पे लिखो कमेंट। कमेंट के साथ हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे, ना कि इनपुट फील्ड। तो यहाँ पे रिमूव करके इनपुट फील्ड को टेक्स्ट एरिया लगा दो। अब इसको थोड़ा डिजाइन करना है, तो यहाँ पे पहले क्लास नेम ऐड करो। विड्थ इसकी फुल रखनी है। एक बॉर्डर बना दो, राउंडर, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम से स्पेस, मार्जिन टॉप। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पे एक और कीवर्ड ऐड करो। एक नेम ऐड करना है। नेम हम यहाँ पे कमेंट रख देंगे। एक यहाँ पे रोज डिफाइन कर दो, कितनी रोज का आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4 रखूंगी। तो उतना ही यहाँ पे इसका साइज मेंशन हो जाएगा। एक यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दो, ताकि पता चले यूजर को इसमें एंटर क्या करना है। तो यहाँ पे लिखो राइट योर फीडबैक हियर। तो हमारे पास यहाँ पे एक हो गया रेडी कमेंट बॉक्स। वापस चलते हैं यहाँ पे। ये वाला जो डिव है, इस डिव के बाद हमने यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करने हैं, तो वो जो ग्रिड आनी है वो हम यहाँ पे एक अलग डिव में क्रिएट करेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, क्लास नेम ऐड कर देते हैं। ग्रिड क्रिएट करनी है। जब ये एम्प्टी स्क्रीन पे होगा तो ग्रिड कॉल आपने रखनी है। ग्रिड कॉल्स 2, गैप ऐड कर देंगे 4। तो हमारे पास ग्रिड बन जाएगा। इस ग्रिड में यहाँ पे आना है। अगेन अभी कॉपी पेस्ट करना है हमने। ये वाला जो डिव हमने कॉपी किया था, बस उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इस ग्रिड में हम क्या ऐड करने वाले हैं, जो लेबल होगा यहाँ पे ऐड करो योर नेम। नेम को आपने मेंशन करना है ऑप्शनल। तो यहाँ पे ऑप्शनल लिखना जरूरी है। अगर कोई यूजर, कोई स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करना चाहता, तो वो अपना नेम एंटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं आना चाहिए, तो आपने यहाँ से रिक्वायर्ड रिमूव करना है। ये वाली जो इनपुट फील्ड है, ये आपने याद से रिमूव करना है, नहीं तो इसके बिना डेटा सबमिट नहीं होना। अगर किसी यूजर ने, किसी स्टूडेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन हाइड रखनी है, तो वहां पे वो इसको फिल नहीं करेगा। अगर फिल नहीं करेगा तो यहाँ पे रिक्वायर्ड अगर लगा हुआ होगा, तो ये डेटा सेंड नहीं करेगा बैकएंड पे। और इसमें ऐड करना है हमने एक नेम। यहाँ पे लिखो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। बाकी सब इसका जो बैकएंड कोड है वो बाद में बनाएंगे। यहाँ पे आना है, इस डिव के बाद एक और डिव कॉपी पेस्ट करो। रिक्वायर्ड रिमूव करना है। यहाँ पे आएगा ईमेल। ईमेल को भी ऑप्शनल ही रखना है। यही कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा एडवांस बनाएगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑप्शनल। चलिए, रिक्वायर्ड हमने रिमूव कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है इसको चेंज करना है आपने ईमेल के साथ। बस एक लास्ट में बना दो बटन। बटन हम क्रिएट करेंगे इस डिव के बाद। सबमिट फीडबैक। थोड़ा सा इसको डिजाइन कर दो। क्लास नेम, विड्थ इसकी फुल, मार्जिन टॉप से स्पेस, बीजी इसका ब्लू, 500। टेक्स्ट वाइट में बना देते हैं। वाई एक्सिस से स्पेस, एक्स एक्सिस से स्पेस, राउंडर। बस
ये हमारे पास कंटेंट बना है। अब यहाँ पे जे वाला जो थैंक यू वगैरह लिखा हुआ है, अब इसका हम पहले इसको चेक करेंगे ये हमने लिखा क्यों है और इसको रिमूव कैसे करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए हमें? कॉन्स्ट क्रिएट करो जिसका नाम रखेंगे सब मीटर। कोई भी नाम रखना है, सेट कर लो सब मीटर को। यूज स्टेट यहाँ पे बनाओ, इसको फॉल्स कर। इसका मतलब होगा अगर तो फॉर्म सबमिट हो गया तो हमें ये कंटेंट दिखेगा। अगर फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे कंटेंट ये वाला दिखना है जो फॉर्म वाला है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब लगाना कैसे है, इस डिव के बाद बना देते हैं। जिस कंटेंट को आप हाइड करना चाहते हैं, अगर तो डेटा सबमिटेड है तो जे वाला कोड दिखेगा। तो जे वाली जो दो ब्रैकेट है इसको कंट्रोल एक्स करना है। इसको लगाएंगे हम बटन के बाद। जे वाला जो डिव है, जे डिव होगा बंद। जे वाला इस डिव के बाद यहाँ पे जे वाला कंटेंट यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे कॉलन आनी है, देन अगेन ब्रैकेट आनी है ऐसे। ये दो ब्रैकेट है, इसको रिमूव कर दो। अभी हमारे पास चार ब्रैकेट है जो हमने बंद करनी है। तो यहाँ पे देखो इस जे वाला जो हमने लगाया हुआ है कंटेंट, यहाँ पे आएगा मेरे पास जे वाली फ्रेगमेंटेशन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इसके बिना एरर आनी है। तो अगेन चलते हैं जहाँ बॉटम पे, इसको हम बंद कर देते हैं पूरे ब्रैकेट को। पूरा फॉर्म हमने हाइड एंड शो करना है। तो जहाँ पे जे वाला फॉर्म है, इसके बाद पहले फ्रेगमेंटेशन बंद करो। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो जे वाली। इस डिव के बाद जे हो गई बंद। एक ब्रैकेट हम यहाँ टॉप पे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास इशू है इस ब्रैकेट एंड डिव में। तो मैंने यहाँ पे एक डिव ये वाला स्टार्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे इशू चल रहा है मेरे पास। इसमें हम क्या करेंगे, जे वाली जो दो ब्रैकेट हमने बंद की है इसको सेम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जे वाला डिव है इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। इस डिव को हम बंद कर देते हैं। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे इधर मेरे पास फ्रेगमेंटेशन बंद होनी है। और यहाँ पे आनी है मेरे पास ब्रैकेट। आउटपुट तो आ गई, चलिए वापस देखते हैं यहाँ पे। सब कुछ सही है, अब सही है। मेरे पास एक सिर्फ डिव का इश्यू था, अब मेरे पास ये पूरा सॉल्व हो गया। डिव का हमारे पास जस्ट इश्यू था एक। अभी देखो हमने किया क्या है, मैं चाहती हूँ जो थैंक यू वाला कंटेंट है वो सिर्फ तब शो होगा अगर हम यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे। इस मैसेज को आपने अच्छा सा बस डिजाइन करना है। वो वाला कंटेंट आपको तब शो होगा जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे डेटा, उसके बाद आपको यहाँ पे थैंक यू का मैसेज दिखेगा बस। तो इसको पहले थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। इसमें ये वाला जो डिव है, क्लास नेम, विड्थ इसकी फुल, मैक्सिमम विड्थ ऐड कर देते हैं 2 XL में। बीजी इसका वाइट, पैडिंग यहाँ पे 8, राउंडड 2 XL में। एक शेडो बना देते हैं LG में। अपनी तरफ से मैं इसको डिजाइन करी हूँ हल्का सा, फिर बाद में देखेंगे अगर इसकी लुक सही ना लगे। क्लास नेम ऐड कर दो इसको भी। इसको जस्ट टेक्स्ट सेंटर में कर दो, सारा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा डिजाइन कर लो 2 XL में। फॉन्ट साइज
फॉन्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड कर दो। जो भी टेक्स्ट है ग्रीन कलर, 600, ताकि सक्सेस का मैसेज आ जाए। तो मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। एक इसमें पैराग्राफ भी ऐड कर दो एक्स्ट्रा मैसेज के लिए। इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो। जो भी टेक्स्ट है ग्रे कलर में, 600, यहाँ पे लिखो योर फीडबैक हैज बीन सबमिटेड। चलिए, ये मैसेज यूजर को दिखेगा, ताकि यूजर को तसल्ली हो जाए कि हमारा मैसेज सेंड हो गया है। एक यहाँ पे बटन बना। बटन किसका क्रिएट करना है? सबमिट अनदर फीडबैक, ताकि वो वापस आ जाए बैक। यहाँ पे आओ, क्लास नेम, मार्जिन टॉप से स्पेस चाहिए, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम से। बीजी इसका हम ब्लू ऐड कर देते हैं 500 का। और जो भी टेक्स्ट होगा वो वाइट में कर देते हैं, राउंडेड कर देते हैं। और बस, तो ये फॉर्म हमारे पास, फॉर्म सबमिट करने के बाद ये वाला मैसेज दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी फिल करूँ, यहाँ पे नंबर ऐड करना है, जस्ट हम चेक कर रहे हैं। तो वो वाला मैसेज अभी दिखा नहीं, जो हमने थैंक यू वाला बनाया था, क्योंकि हमारे पास फॉर्म जब पूरा सबमिट करेंगे बैकएंड पे, मैंने वहां पे सबमिट बनाया हुआ है। ऑन सबमिट के ऊपर ये कंटेंट दिखेगा अगर डेटा सेंड होगा। तो अभी तक हमारे पास डेटा सेंड ही नहीं हो रहा बैकएंड पे, इसलिए वो कंटेंट नहीं दिखा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने फॉर्म क्रिएट किया है, उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब है, यहाँ पे आना है। जो जो हमें यहाँ पे वेरिएबल्स चाहिए वो फॉर्म के ऊपर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर यहाँ पे डेटा सबमिट करना है, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक फंक्शन। इसका नाम ऑन सबमिट आएगा। फंक्शन का नाम रख देते हैं हैंडल सबमिट। जो लेबल है जो सेम रहेगा। इनपुट फील्ड पे चेंज करना है। एक आनी है वैल्यू, फॉर्म डॉट सब्जेक्ट। अब इसका एरर आएगा, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। एक जे आना है, एक इसके ऊपर ऑन चेंज बनेगा। हैंडल चेंज नाम दो इसको। एक जे हो गया। बस इसको कॉपी करो वैल्यू तक। कॉपी किया, इस इनपुट फील्ड पे आके पेस्ट कर दो। तो चेंज क्या करना है यहाँ पे? इधर मेरे पास फॉर्म डॉट टीचर नेम है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा टीचर नेम। हैंडल चेंज सेम रखना है। इसके ऊपर हम एक प्लेस होल्डर बना देते हैं। वो भी इसलिए ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा कुछ ऐसे लिख दो कि आपने टीचर का नाम रखना है। वापस चलते हैं, यहाँ पे जो सिलेक्ट लगा हुआ है इसकी वैल्यू भी गेट करनी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर एक नेम बनाओ। नेम का रखेंगे हम रेटिंग, इसको भी रिक्वायर्ड बनाना है। एक इसके ऊपर आनी है वैल्यू, वैल्यू रखेंगे फॉर्म डॉट रेटिंग। एक जहाँ पे और चेंज बनेगा, सेम हैंडल चेंज नाम से। ये हो गया, ऑन चेंज भी बन गया। अभी सिलेक्ट भी हो गया। वापिस आओ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया के ऊपर इसको पेस्ट कर दो। फॉर्म डॉट टेक्स्ट एरिया कमेंट है, तो यहाँ पे कमेंट पास कर दो। बाकी सब सेम रहेगा। देन हमारे पास आएगा स्टूडेंट नेम, J1। इसके ऊपर यहाँ पे लिखो स्टूडेंट नेम, ऑन चेंज सेम रहेगा।
और जे वाला इनपुट फील्ड ईमेल के साथ हमने ऐड करना है। ईमेल ही है यहाँ पे। मैंने इधर ईमेल लिखा हुआ है, इधर आना है ईमेल। यहाँ पे भी ईमेल, बाकी सब सेम। इसकी टाइप भी आप ईमेल रखो, एक्स्ट्रा वैलिडेशन लग जाएगी। और बस लास्ट में बटन, बटन की बस टाइप सबमिट। जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा जो डेटा होगा फ्रंट एंड का वो जाएगा डायरेक्ट सर्वर पे इसके थ्रू। चलिए अब इसकी वर्किंग करते हैं। अ, हमने यहाँ पे जो बनाया है फॉर्म, एक कॉन्स्ट क्रिएट करो फॉर्म नाम से, सेट फॉर्म। इसमें सारी वैल्यू स्टोर कर दो, कौन कौन सी वैल्यू आपने ऐड करनी है। यूज स्टेट, इसके बीच आप सारी वैल्यूज ऐड कर दो। एक मेरे पास स्टूडेंट नेम है, कॉमा, सबसे आसान तरीका यही है फॉर्म को हैंडल करने का। एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा टीचर नेम, रेटिंग, एक होगा कमेंट। ये हो गया। अभी जहाँ पे आना है, को कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं हैंडल चेंज का। पहले सबकी वैल्यू गेट कर, सेट कर लो फॉर्म। फॉर्म के अंदर सबकी वैल्यू गेट करो। कैसे करनी है, 3 डॉट फॉर्म। नहीं तो हमारे पास इतने ही लगाने पड़ने थे, 3 डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके लिए अलग बनना था, इसके लिए अलग बनना था, लेकिन हमने सारे के सारे टारगेट वैल्यू एक ही फंक्शन के बीच हमने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे लगाओ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पहले वाले में जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे आएगा नेम। एक नेम गेट करना है, एक हमने वैल्यू गेट करनी है। वैल्यू, बस हर एक इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट हो जाएगी। कॉस्ट क्रिएट करो हैंडल सबमिट नाम से। बैकएंड पे डेटा लेके जाना है। सबसे पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट लगेगा। ट्राई कैच, एपीआई बनाओ, अवेट, एक्सेस ही यूज करेंगे, यही बेस्ट है। पोस्ट, एक बैकएंड बना लो। पहले तो इंपोर्ट कर लो एक्सेस को, ये क्या एरर आएगा। वापिस आते हैं यहाँ पे, 5,000 पे सबमिट फीडबैक नाम से एपीआई होगी। वहां पे सेंड कर लो डेटा, कौन सा, जो फॉर्म के अंदर है। बस सेट सबमिटेड, इसको ट्रू कर दो। तो सबमिटेड वाला जो कंटेंट हमने हाइड किया था उसको शो करना है। उसके बाद सेट कर लो फॉर्म को। ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आप इसको ऐड कर दो। जितनी भी इनपुट फील्ड है इसको ब्लैंक शो करा दो। कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, सारी इनपुट फील्ड ब्लैंक हो जाएगी। ये भी हो गया। और बस लास्ट में एक एरर लगा दो। यहाँ पे आएगा एरर, अगर डेटा सेंड नहीं हुआ। कंसोल डॉट एरर, इसमें कोई एरर शो करा दो। फ्रंट एंड हो गया हमारा कंप्लीट। एक बार इसको वापस चलते हैं, रिफ्रेश करो। HTTP अवेट, अवेट, अवेट। अच्छा असिंक नहीं लगाया, असिंक के साथ हमेशा अवेट लगेगा, इसीलिए एरर है। चलिए, कुछ भी फिल किया। अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा सबमिट नहीं हो रहा, जस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं।
इसको रहने देते हैं, जो ऑप्शनल है इसको सेंड कर दो। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे बैकएंड में डेटा जाएगा, तो अभी हमने बैकएंड बनाया ही नहीं, इसीलिए हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। चलिए, हमें यहाँ पे एक क्रिएट करनी पड़ेगी फाइल। यहाँ पे आके सर्वर फाइल बनाओ, server.js। चलिए, यहाँ पे हम इसका बैकएंड कोड बनाते हैं। सबसे पहले जो जो भी हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो यहाँ पे एक्सप्रेस लगाओ पहले। एक हमें चाहिए mongoose, यहाँ पे लगाओ mongoose। एक हमें चाहिए कोर्स, और एक बनाओ ऐप। एक यहाँ पे ऐप.यूज, ऐप.यूज इनेबल कर लो सबको। बस, ये हो गया रेडी। पहले मोंगूस के साथ कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्ट करो MongoDB लोकल होस्ट 27017। सेम ही होती है स्ट्रिंग सबकी। इसका नाम रख देते हैं फीडबैक ऐप 2। कोई भी डेटाबेस का नाम रखना है तो कोई भी रख दो। यहाँ पे आके यूज न्यू URL पार्सर ट्रू, यूनिफाइड टोपोलॉजी टू ट्रू, और अगर तो कनेक्शन बन गया डॉट देन। अगर कनेक्शन बन जाए तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं console.log में MongoDB कनेक्ट। एक ये मैसेज दिखेगा, नहीं तो डॉट कैच में कोई भी मैसेज एरर का प्रिंट करा दो, तो ये हो जाएगा कनेक्शन। अब यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट कर लो। इसका नाम रख दो फीडबैक स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा। क्या क्या इसमें चाहिए, एक होगा स्टूडेंट नेम। ये बस डेटा आपने अच्छे से फिल करना है। स्टूडेंट नेम होगा जिसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में लिखना है। अब यहाँ पे एक वैल्यू आपने फिल करनी है अनोनिमस। अनोनिमस होता है कि कोई भी यूजर अगर अनोनिमस में कोई अपनी फीडबैक सबमिट करना चाहता है तो उसका नेम सबमिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपनी डिटेल को हाइड रखना चाहते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले किसी यूजर ने फीडबैक दी है। तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम हमने रख दिया है। ये नाम आप कुछ भी रख दो, मैंने अनोनिमस रखा है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी आप यूज कर सकते हैं। ईमेल ऐड करेंगे, इसकी डेटा टाइप ऐड करेंगे हम स्ट्रिंग। यहाँ पे भी डिफॉल्ट रखना है आपने। डिफॉल्ट आप इसको ऐसे ब्लैंक ही रहने हैं, ऐसे भी ये चलेगा। तो यहाँ पे अ, ये वाला नहीं आना, डबल कोट मैंने लिख दिए गलती से। बस इसकी डेटा टाइप रखनी है ईमेल की, ईमेल। इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरे पास करली ब्रैकेट आनी है। इसको डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो आपने ब्लैंक रखनी है, तो ब्लैंक भी सही है। बस कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं होनी चाहिए। एक यहाँ पे सबमिट सब्जेक्ट रखना है, इसकी डेटा टाइप रखेंगे स्ट्रिंग। एक यहाँ पे होगा टीचर नेम, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग। एक होगा रेटिंग, रेटिंग की डेटा टाइप आपने नंबर रखनी है क्योंकि वहां पे नंबर में वैल्यू है। एक होगा कमेंट, डेटा टाइप स्ट्रिंग। एक यहाँ पे डेट एंड टाइम शो करेंगे, तो यहाँ पे टाइप आपने रखनी है डेट डिफॉल्ट। यहाँ पे आएगा डेट डॉट नाउ। डेट एंड टाइम हम साथ में शो करेंगे, किस टाइम पे फीडबैक सबमिट की थी। अब इस स्कीमा को एक्सपोर्ट करो, फीडबैक mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे रखो फीडबैक, और यहाँ पे आपका वेरिएबल जे वाला।
ये स्कीमा हो गई रेडी। एक जहाँ पे पोस्ट करना है ऐप डॉट पोस्ट, जो भी सबमिट करना है डेटा वो बैकएंड में अभी हम सबमिट करने वाले हैं फ्रंट एंड से। तो हमारा जो एपीआई थी उसका नाम था फीडबैक, सबमिट फीडबैक। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सबमिट होना है, तो यहाँ पे लगेगा असिंक, एक होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ट्राई कैच लगेगा, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं डेटा नाम से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। डिफॉल्ट नेम अगर ब्लैंक है तो पहले यहाँ पे लगेगी वैलिडेशन, इफ नॉट डेटा डॉट स्टूडेंट नेम, अगर ये ब्लैंक है तो वहां पे और डेटा डॉट स्टूडेंट नेम डॉट ट्रिम ट्रिपल इज इक्वल टू ब्लैंक। चेक करना है कौन सा स्टूडेंट अपनी वैल्यू या फिर अपनी पर्सनल डिटेल को बैकएंड में सेव करना चाहता है, तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट ने अपना नेम फिल किया है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, अगर नॉट है तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम को हम सेट कर देंगे अनोनिमस। इसका मतलब है स्टूडेंट ने अपनी पर्सनल डिटेल सेंड नहीं की, तो यहाँ पे अनोनिमस वैल्यू सेव होगी बैकएंड में जाके। लेकिन यहाँ पे इशू गेम चल रहा है, सबमिट फीडबैक असिंक के स्पेलिंग गलत है। अभी सही है। अगर उसने पर्सनल डिटेल फिल नहीं की तो अनोनिमस डेटा सेंड होगा, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे फीडबैक, न्यू मॉडल का नेम फीडबैक डेटा, नहीं तो पूरा डेटा शो होगा बैकएंड में, अवेट फीडबैक डॉट सेव, मोंगोडीबी में सेव करेगा डेटा, एक रिस्पॉन्स स्टेटस सेंड करेगा, स्टेटस 201 का, फीडबैक सबमिटेड सक्सेसफुली, नहीं तो एरर तो है ही, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एरर सबमिटिंग, एरर को एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वाला मैसेज शो होगा अगर हमारे पास कोई एरर है। और ये वाला जो मैसेज है सेंड नहीं होना, ये जेसन में जाएगा, ये वाला भी जेसन में जाएगा, और यहाँ पे कॉलन आने हैं। अभी तो सही है, एरर। अच्छा यहाँ पे हमेशा ही कर्ली ब्रैकेट के साथ डेटा सेंड होता है। ये हो गया हमारे पास, एपीआई होगी क्रिएट। अब इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो पोर्ट नंबर के साथ, 5000 पे है सर्वर, ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दो, सर्वर को स्टार्ट कर लो, टर्मिनल ओपन करो, मोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, देख लीजिए। तो यहाँ पे सर्वर भी चले गया, मोंगो डीबी भी कनेक्टेड है। एक बार इसको रिफ्रेश करके डेटा सबमिट करके देखते हैं। सब्जेक्ट मान लो इंग्लिश का है, टीचर का नाम रोहन लिख देते हैं, चलो कुछ भी, रेटिंग हमने करनी है 2, यहाँ पे गुड लिख देते हैं या बैड। ऑप्शनल में हम यहाँ पे मैं डेटा अपना ऐड नहीं कर रही, सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे थैंक यू वाला मैसेज आ गया, ठीक है। चलिए ये तो है, सबमिट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैक जाना है, वो भी हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। बाद में देखते हैं कि बैकएंड में जाके क्या सेव हुआ है, तो उसको गेट कर लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट मोंगोडीबी कंपास में जाके भी चेक कर सकते हैं। हमने आना है, अगर हमारे पास फीडबैक सबमिट हो जाए, सबमिट अनदर फीडबैक, इसके ऊपर आपने एक ऑन क्लिक करना है इस बटन के ऊपर।
ताकि यूजर के साथ बैक आने के ऑप्शन आए। ऑन क्लिक। जहां पे बनाओ एक एरो फंक्शन, सेट कर लो। जो मेरे पास सबमिटेड, सेट सबमिटेड है उसको फॉल्स कर दो। बस, तो इसके साथ क्या होगा, यूजर बैक चला जाएगा, तो जहां पे बैक आ गए, बस सही है। चलिए, ये भी हो गया रेडी। इतना बन गया प्रोजेक्ट। अभी डेटा को हम गेट करेंगे एडमिन रिपोर्ट में। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अभी आपने रिपोर्ट आना, रिपोर्ट वाले पेज पे आना है। रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, मतलब एडमिन डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चार्ट्स एंड ग्राफ चाहिए, तो हमें लाइब्रेरी चाहिए। एक इंपोर्ट करना है, एक बार चार्ट। तो आपने लिखना है बार। एक हमें चाहिए पाई चार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई। तो लाइब्रेरी का नाम क्या है, फ्रॉम रिएक्ट चार्ट JS2। इस लाइब्रेरी को आपने इंस्टॉल करना है, टर्मिनल ओपन करना है आपने, अपने फोल्डर में जाना है CDF npm इंस्टॉल। तो ये लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है, डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है जहां पे। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, तो मैंने जहां पे नहीं कर रही इंस्टॉल इसको। वापिस आते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट करना है हमने चार्ट एज। एक हमें चाहिए चार्ट JS, सेम ऐसे ही लिखना है आपने। एक मुझे चाहिए जहाँ पे लीनियर स्केल। मुझे पता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या यूज होना है, इसलिए मैं इसको पहले से ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे एक हमें चाहिए वार एलिमेंट। ये चार्ट क्रिएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंटेंट है। तो यहाँ पे एक चाहिए अर्क, क्रिएट करेंगे अर्क एलिमेंट। एक हमें टाइटल चाहिए, ये तो कंपलसरी होता है टाइटल। एक टूल टिप चाहिए, हॉवर करने पे वहां पे डेटा शो होगा। एक लीजेंड होता है, तो वो भी हमें चाहिए, मतलब वहां पे एक हेडिंग होता है मेन। बस, कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम चार्ट.js। तो ये इसकी लाइब्रेरी है। चलिए, ये सब हो गया रेडी। यहाँ पे वापिस आते हैं, चार्ट JS इसको इनेबल किया जाता है, तो यहाँ पे रजिस्टर करना इसको बोलते हैं। रजिस्टर करना है किसको, राउंड ब्रैकेट के बीच जो जो भी आपने ऊपर लिखा है सबको रजिस्टर कर दो, जो जो आपको इस पूरे फॉर्म में क्रिएट करना है, पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये जो हमने लिखा हुआ है बस उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दो। हो ही गए सारे कंप्लीट। बस, ये भी हो गया रेडी, रजिस्टर हो गया। अभी वापस चलते हैं यहाँ पे, एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट डेटा फैच करेंगे बैकएंड से। सेट कर देंगे रिपोर्ट डेटा, यूज स्टेट। इसके अंदर हम एरे बना देते हैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डेटा हो सकता है, तो वहां पे एरे यूज होगा। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करना है हमने फीडबैक नाम से। फीडबैक लिस्ट, किसने फीडबैक दी है, क्या फीडबैक दी है, उसको हम यहाँ पे फैच कर लेंगे। फीडबैक लिस्ट, यूज स्टेट में आके जो लिस्ट आएगी वो भी एरे में आएगी, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट ने फीडबैक सबमिट की होगी। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे ऑथेंटिकेटर। अब ये जरूरी है, इसको कॉपी करो ताकि पता चले कि एडमिन ने लॉगिन किया है या नहीं, या फिर वहां पे पासवर्ड करेक्ट फिल किया है या नहीं। तो यहाँ पे यूज स्टेट, सबसे पहले इसको फॉल्स रखना है। जैसा करते हैं इसको ब्लैंक रख देते हैं, जो भी पासवर्ड फिल करेंगे इसके बीच आ जाएगा। नहीं तो इसको फॉल्स ही रखो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रू एंड फॉल्स का। अगर ऑथेंटिकेटेड है, मतलब यूजर ने पासवर्ड करेक्ट फिल किया है, तभी इसको ट्रू करेंगे, तभी एडमिन डैशबोर्ड ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, एंटर्ड पासवर्ड। यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है उसको हम मैच करेंगे। ये हो गया रेडी। यूज स्टेट में आके अब इसको ब्लैंक रख लो, ताकि जो भी पासवर्ड फिल करेंगे इसके बीच आके स्टोर हो जाए। एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, इसका नाम हम रखेंगे एडमिन पासवर्ड, कोई भी नाम रखना है। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डॉट मीटा डॉट env डॉट बीट एडमिन। अब ये जो बीट एडमिन है, पासवर्ड साथ में लिख दें, कोई भी एक वेरिएबल है।
अब यहाँ पे जे भी एक वेरिएबल है, जो मर्जी लिख लो, जे भी एक वेरिएबल है, जो मर्जी लिखो। यहाँ पे डॉट ई एन भी सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इंपोर्ट मीटा सेम ऐसे ही रहेगा। अब इसका लगाने का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सिक्योर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, डॉट ई एन वी नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करनी किधर है, पहले तो वही इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन है ना, इसी की सेम डायरेक्टरी में आपने क्रिएट करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप फोल्डर को आपने सिलेक्ट करना है ऐसे, इसके अंदर डॉट ई फाइल क्रिएट करके देखो। अगर तो आपकी ये वाली डायरेक्टरी मतलब ये सेम आपके पास पैकेज डॉट जेएसएन के साथ मैच कर रही है, इसका मतलब डॉट ई फाइल परफेक्ट है, करेक्ट है। कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे सोर्स फोल्डर में कई बार क्रिएट कर देते हैं, नहीं तो आप ऐप फोल्डर के बाहर क्रिएट कर देते हैं, जैसे ये सर्वर है। अगर हम सर्वर को देखें, सर्वर फाइल और पैकेज डॉट जेसन फाइल दोनों सेम डायरेक्टरी में नहीं है, क्योंकि ये देखो इसको लेफ्ट साइड की है थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे सर्वर के साथ डॉट ई फाइल क्रिएट करेंगे, तो आपके पास वो एक्सेस नहीं होगी, वहां पे आपके पास एरर आएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके पास पैकेज डॉट जेसन में सेम इसी डायरेक्टरी में डॉट ई फाइल होनी चाहिए। अभी ये सारे के सारे जो फोल्डर है एक लाइन में आ रहे हैं, और ये दो फोल्डर है जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी डायरेक्टरी कुछ अलग है। तो यहाँ पे आपने डॉट ई फाइल क्रिएट की, इसमें आपने एक वेरिएबल रखना है। इसको बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर दो। रिपोर्ट में जाना है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, बीट एडमिन पासवर्ड, इसको कॉपी करना है। डॉट ई फाइल में आके इसको पेस्ट कर दो, इसमें एक पासवर्ड लगा दो। मैंने यहाँ पे एडमिन 1 2 3 रख दिया। अब एडमिन का पासवर्ड क्या होगा, एडमिन 1 2 3, ये सिर्फ आपको दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ इसको आप डिप्लॉय भी करेंगे गिटहब पे, तो ये वाला जो पासवर्ड है वो डिप्लॉय नहीं होगा। इसलिए हम इसको डॉट ई फाइल में रखते हैं ताकि ये सिक्योर रहे। वापिस चलते हैं, जहां पे ये पासवर्ड एक्सेस कर लेगा, उसके बाद कंसोल में जाके ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास डॉट ई के जो फाइल है वहां से पासवर्ड आपको मिल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोडर पासवर्ड। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, क्योंकि मेरे पास वहां पे डायरेक्टरी सेम नहीं थी, तो मेरे पास इशू आ रहा था। तो मैं यहाँ पे एडमिन पासवर्ड को कंसोल में प्रिंट कर दूंगी, तो आपके पास कंसोल वाली जो फाइल होगी वहां पे इंस्पेक्ट करेंगे, उधर आपको पासवर्ड दिख जाएगा। तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। अब यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, हैंडल सबमिट नाम रख देंगे इसका। जो जो भी हमें इसमें फंक्शन चाहिए मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये क्या करेगा, आपका जो भी आपके पास होगा डेटा, उसको मतलब मैंने लॉगिन करना है, वहां पे एक बटन क्रिएट करेंगे लॉगिन का, उस बटन क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। जहाँ पे आना है आपने, अ, ये वाला जो डिव है पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। जो मैक्सिमम विड्थ इसकी रखेंगे 6 XL, MX ऑटो तो सेंटर में आ जाएगा। पैडिंग यहाँ पे 4 रख दो। इस डिब में H2 में ऐड कर देते हैं हेडिंग, एडमिन फीडबैक, रिपोर्ट। यहाँ पे ऐड करो क्लास नेम, टेक्स्ट 2 XL बोल्ड में, सेंटर में, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस ऐड कर देंगे, ये वाली। आपने आना है यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे जाना है, तो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, बस सही है। अभी देखो मेरे पास डायरेक्ट व्यू रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये पूरे का पूरा पेज मेरे पास आ गया, लेकिन ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मेरे पास यहाँ पे पहले जो पासवर्ड मांगेगा वो कोड अभी हमने लगाना है। तो यहाँ पे आना है H2 में, एक डिप बना लो, जहाँ पे ग्रिड क्रिएट करेंगे, तो ग्रिड में ज्यादा सही रहेगा, लुक इसकी सही लगेगी। cos 1, जब ये एम्प्टी स्क्रीन पे होगा तो ग्रिड यहाँ पे 2 क्रिएट कर दो लैपटॉप स्क्रीन के लिए। और मार्जिन बॉटम्स गैप ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, गैप 6। इसमें एक और डिप बना लो, पीजी इसका वाइट, राउंडर, एक शेडो भी लगा देते हैं, पैडिंग 4, हाइट जहाँ पे थोड़ी मेंशन करेंगे अपनी तरफ से।
इतनी एक कार्ड की तरह बन जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। इसमें अभी हम चार्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो, एक बार चार्ट होगा, एक पाई चार्ट इधर। बस इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे चलते हैं टॉप पे। सबसे पहले तो मुझे जहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक फॉर्म। इफ नॉट ऑथेंटिकेटेड, अगर कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये वाला कोड दिखेगा। तो यहाँ पे हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे रिटर्न में आके। अगर मैं यहाँ पे H1 में कुछ लिखूं तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश किया, वापिस चलते हैं। आप जहाँ पे हैं, एडमिन ने आके रिपोर्ट चेक करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब मुझे जहाँ पे वो वाला कंटेंट नहीं दिखेगा, डायरेक्ट ग्राफ वगैरह। मुझे जहाँ पे ये वाला कंटेंट दिखेगा क्योंकि यूजर ने लॉगिन नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक H1 रिमूव करके एक डिव क्रिएट करेंगे। इसमें मिनिमम हाइट, स्क्रीन, फ्लैक्स, कॉलन में, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर में, बीजी ग्रे 100, पैडिंग यहाँ पे 4। इस डिप में अभी आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और डिप बना रही हूँ, फॉर्म नहीं बना रही। क्लास नेम, बीजी इसका वाइट, एक शेडो ताकि दिखने में भी सही लगे, एलजी में, राउंडर यहाँ पे 6, विड्थ इसकी फुल, मैक्सिमम विड्थ ऐड कर देंगे मीडियम में, सेंटर में। बस अब इसमें आपने लिखना है H2 में मेन हेडिंग, एडमिन एक्सेस। यहाँ पे इशू क्या चल रहा है, रिटर्न में एक जे डिव आ गया, जे डिव यहाँ पे आ गया। इफ नॉट ऑथेंटिकेटेड, हैंडल सबमिट। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, इसको बाद में लगाएंगे। और ये बाकी सब तो सही है। नॉट ऑथेंटिकेटेड, ये वाली ब्रैकेट आ गई यहाँ पे, और ये वाली आ गई यहाँ पे। अच्छा ये वाला है एक्स्ट्रा, सही है। तो जहाँ पे ये रिमूव करने की जरूरत नहीं थी। चलिए चलिए, अब यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। H2 को भी थोड़ा सा डिजाइन कर लो। क्लास नेम 2 XL, फॉन्ट को बोल्ड, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। इस H2 के बाद एक इनपुट फील्ड बस क्रिएट करेंगे और एक बटन। तो यहाँ पे टाइप आपने इसकी पासवर्ड ऐड करनी है, डायरेक्ट पासवर्ड फिल करना है। प्लेस होल्डर एक बना दो, इसमें लिख देते हैं एंटर एडमिन पासवर्ड, और ऐसे एंटर कर लो। इसके ऊपर एक वैल्यू आनी है, वैल्यू एज अ वेरिएबल। वहां पे मैंने क्या नाम रखा था, एंटर पासवर्ड। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आनी है। एक इसके ऊपर ऑन चेंज बनेगा, इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे, सेट कर लो। जो एंटर्ड पासवर्ड है हमारे पास, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी कि यूजर ने, जेडमी ने क्या वैल्यू इसमें फिल की है। क्लास नेम भी ऐड कर देते हैं, यही बना देते हैं चलो। क्लास नेम एक बॉर्डर लगा दो, ग्रे कलर, देख लेते हैं। बस सही है। एक यहाँ पे लगा दो बटन, इस इनपुट फील्ड के बाद बनाओ बटन। इसके ऊपर लिखो सबमिट, जैन लॉगिन, लॉगिन लिख देते हैं। इसको भी डिजाइन कर लो। क्लास नेम
ब्लू कलर, वाइट, लेफ्ट राइट स्पेस, टॉप बॉटम स्पेस, यहाँ पे राउंडर। अब इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बनेगा। जब कोई यूजर क्लिक करेगा एडमिन, तो यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म होगा हैंडल सबमिट नाम से, अभी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। चलिए, ये हो गया रेडी, हैंडल सबमिट, ये वाला। अब इसकी बारी है। हैंडल सबमिट वैसे तो इसके ऊपर हमने बनाना है, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर रही हूँ। यहाँ टॉप पे आ रही हूँ मैं, इधर यहाँ पे इसको डिफाइन करूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले कंडीशन लगेगी, इफ एंटर्ड पासवर्ड ट्रिपल इज इक्वल टू है इसके एडमिन पासवर्ड के। जो भी यूजर ने पासवर्ड फिल किया है अगर एडमिन पासवर्ड के इक्वल है, तभी हम यहाँ पे सेट ऑथेंटिकेटेड को ट्रू करेंगे। बस पासवर्ड मैच करना है। एल्स में जाके अलर्ट इनकरेक्ट पासवर्ड, एक बार यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे एडमिन 1 2 3 लॉगिन, तो यहाँ पे आ गया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये डायरेक्ट कंटेंट शो हो रहा है। इतना काम हो गया। अभी बैकएंड से डेटा फैच करेंगे, वहां पे डेटा हमने शो कराना है, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाएंगे ताकि डेटा बिना पेज रिफ्रेश किए अपडेट होता रहे। इफ ये कोड तभी शो होगा अगर कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड है। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो डेटा फैच कर लो बैकएंड से, लोकल होस्ट 5000, एपीआई फीडबैक रिपोर्ट, कोई भी एपीआई बना लो। यहाँ पे बनाओ डॉट देन, अगर तो डेटा आ गया रिस्पॉन्स में, तो वो हमें डेटा सेंड कर दे जेसन में, नहीं तो डॉट देन डेटा हम अपने वेरिएबल में सेट कर लेंगे। सेट कर लो रिपोर्ट डेटा के अंदर जो बैकएंड से डेटा आएगा, तो आप इसको अपने ब्राउजर में फिर डायरेक्ट शो करा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर लगा देते हैं, कोई भी एरर प्रिंट हो जाए जो बैकएंड से एरर आएगी। एक यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर दो, डिपेंडेंसी आनी है हमारे पास ऑथेंटिकेटेड, बस। ये बन गई एपीआई। सर्वर पे जाके इसमें हमने बैकएंड एपीआई क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे इधर बना देते हैं ऐप डॉट गेट एपीआई। क्या बनाई है अभी हमने, फीडबैक रिपोर्ट असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, ट्राई कैच। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो रिपोर्ट नाम से, अवेट लगेगा। मॉडल का नाम क्या था, फीडबैक। वहां से फाइंड करो, सारा डेटा फाइंड करो। जैसा करते फाइंड नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट एग्रीगेट कर देंगे। एग्रीगेट करो सारे का सारा डेटा एरे के बीच, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड डॉलर ग्रुप में डेटा शो करा दो। ग्रुप, ये सारी की सारी क्वेरीज होती है, सीक्वल में भी सेम ही होती है अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत। डेटा कंबाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे। डॉलर क्या डेटा चाहिए, टीचर का नेम, यहाँ पे एवरेज रेटिंग। हमने ग्राफ में शो कराना है किस टीचर की एवरेज, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। हाईएस्ट हमने चेक करनी है रेटिंग और लोएस्ट, तो मतलब जितनी वहां पे एवरेज होगी उसी को हम ग्राफ में शो कराएंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा
किसके ऊपर लगाना है, तो मेरे पास वहां पे रेटिंग कीवर्ड है बैकएंड में। ये आपको पता होना चाहिए, बैकएंड में हमने रेटिंग कीवर्ड यूज किया था। कितने स्टार है उसी के अकॉर्डिंग होना है, और उसको काउंट करो। काउंट करके इसका सम करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी आपने 1 रखनी होती है सम की। तो ये फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने बैकएंड में जब भी डेटा फैच करते हैं, स्पेशली जब हमने ग्राफ में डेटा शो करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आना है अपनी इस ब्रैकेट के बाद। अब इसको सॉर्ट कर लो, सॉर्टिंग करनी है हमने। सॉर्ट करो एवरेज रेटिंग -1, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे। -1 लिख लो, जो भी हाईएस्ट होगी वो पहले शो हो जाएगी। अगर +1 करेंगे तो यहाँ पे जो पिछली वैल्यू हो वो पहले शो होगी। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके रिपोर्ट को शो करा दो बस। नहीं तो यहाँ पे कैच में आके एरर को शो करा लो। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये वाली एरर शो हो जाएगी। बैकएंड हमारा बन चुका है। उसके बाद ऑल फीडबैक भी हमने शो करानी है, तो उसकी एपीआई मैं अभी बना रही हूँ। ये तो था सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में शो कराने का। अब हमें ऑल फीडबैक चाहिए, सारी के सारी। कोई हमने काउंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ऑल फीडबैक गेट करो। ये आसान होता है। ऑल फीडबैक से लिख देते हैं नाम इसका, असिंक। सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, ट्राई कैच। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, फीडबैक। फीडबैक से लिख देते हैं अवेट मॉडल का नाम। अब यहाँ पे फाइंड करो। फाइंड करके बस उसको सॉर्ट कर दो। फाइंड मतलब जितने भी हमारे पास फीडबैक है वो सारी गेट कर लो सॉर्टिंग करके। यहाँ पे सबमिटेड एक मैं बना रही हूँ, सबमिटेड एट -1। अब ये सबमिटेड ऐड किया है, बैकएंड में हमने ऐड किया होगा कुछ ना कुछ। डेट एंड टाइम वहां पे था ना, तो वहां पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा चाहिए। सबमिटेड ऐड लगाने का मतलब है अगर -1 लगाते हैं तो लेटेस्ट जो भी हमारे पास फीडबैक आएगी वो टॉप पे आनी चाहिए। ऐसा ना कहो पिछली जो फीडबैक है 3-4 दिन पहले किसी ने फीडबैक सबमिट की वो पहले शो करा देंगे, ऐसा नहीं होना। अगर अभी अभी किसी ने फीडबैक शो की है, सबमिट किया है, वो पहले शो कराएंगे। उससे पहले 1 घंटे पहले जितनी भी फीडबैक है वो हम बाद में शो कराएंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके फीडबैक्स को प्रिंट कर दो। नहीं तो यहाँ पे एक एरर लगा दो। ये हो गया हमारे पास सेकंड एपीआई कंप्लीट। बैकएंड हमारा बन चुका है। अभी हम वापस चलते हैं फ्रंट एंड पे। रिपोर्ट पे आना है आपने, यहाँ पे इधर आते हैं फीडबैक के बाद, मतलब यूज इफेक्ट के बाद कॉस्ट क्रिएट करो। अभी ग्राफ एंड चार्ट में हमने डेटा शो कराना है तो उसके लिए आपको अलग से डिफाइन करना पड़ता है। बार चार्ट डेटा पहले शो कराते हैं। बार चार्ट क्रिएट करेंगे, पहले उसका लेबल आएगा, तो लेबल्स में हमने क्या शो कराना है, रिपोर्ट डेटा डॉट मैप। एक इसका खुद का वेरिएबल, यहाँ पे आएगा आइटम, आईडी के साथ डेटा शो करा। इसमें हमारे पास कीवर्ड होते हैं, डेटा सेट्स होता है, तो आपने यहाँ पे लिखना है डेटा सेट्स। सेम ऐसे ही लिखना है। डेटा सेट्स में जो डेटा होगा वो आपको ग्राफ में शो होना है, तो एक इसमें लेबल आएगा। मैं जहाँ पे इसका जो मेन टाइटल है लिख रही हूँ एवरेज रेटिंग। ये इसका लेबल मतलब इसका हेडिंग डेटा। अब डेटा कहाँ से आएगा, जो मैंने अभी क्रिएट किया था रिपोर्ट डेटा नाम से, उसके अंदर जो डेटा है मैप लगा के ग्राफ में जाके डेटा शो करा दो। आइटम डॉट एवरेज रेटिंग डॉट टू फिक्स्ड। अब ये भी थोड़ा कंपल्सरी है। जैसे ही हमारे पास बैकएंड में डेटा है एज इट इज फ्रंट एंड में डेटा शो होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर ही होना चाहिए, तो वहां पे हम फिक्स लगाते हैं। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर भी बना दो। बैकग्राउंड कलर, ये ग्राफ का बैकग्राउंड कलर है। ये वाला नहीं बना रही हूँ, RGB में बना रही हूँ।
कोई भी कलर देख लेना। ये इसकी ओपेसिटी रहेगी, ओपेसिटी इतनी रख देते हैं। और बस, ये बार चार्ट आ गया। अब इस बार चार्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी तक हमने फ्रंट एंड में डेटा नहीं शो कराया, अभी सिर्फ और सिर्फ हम बैक एंड इसका कर रहे हैं। अब यहाँ पे आना है अपने बार चार्ट पे। इसकी हाइट विड्थ हमने मेंशन कर दी थी। इसमें लगाओ बार। बार मतलब बार चार्ट। मैंने बार चार्ट में डेटा शो करना है। अब जहां पे सिर्फ आपने लिखना है डेटा। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा जहां पे बार चार्ट, यही है हमारे पास वेरिएबल बार चार्ट डेटा। यहाँ पे आने ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या आनी है? बार ऑप्शंस। फिलहाल इतना ही लिखते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है एडमिन 1 2 3 लॉगिन। अब यहाँ पे आ रहा है एरर, तो इसको इंस्पेक्ट करके ओपन कर लो, ताकि साथ साथ में एरर को सॉल्व करते रहें हम। हमारे पास बार ऑप्शंस, अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया। चलिए यहाँ पे चलते हैं। बार ऑप्शंस को इसको कॉपी कर लो। पहले तो ये वाला हमारे पास क्या है, इधर आइटम आना है, बार चार्ट। इसके बाद मैं क्रिएट कर रही हूँ बार ऑप्शंस। ये अलग से क्रिएट करना है हमने। यहाँ पे बनाओ रिस्पॉन्सिव ट्रू। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ये ग्राफ। यहाँ पे लिखो मेंटेन, अगर हमें मिल जाए यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशो। चलिए ऐसे ही बना देते हैं। एस्पेक्ट रेशो को आपने फॉल्स करना है, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ पे प्लगइन्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे लिखो प्लगइन्स। प्लगइन्स के बीच एक यहाँ पे टाइटल आना है, डिस्प्ले ट्रू टेक्स्ट। टेक्स्ट हम लिखेंगे एवरेज रेटिंग पर टीचर। अब मैं बाद में दिखाऊंगी ये सब शो होना किधर है। एक इसमें हम ऐड करेंगे फॉन्ट। फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे लिखो साइज जो होगा 16 होगा फॉन्ट साइज। यहाँ पे एक हमें चाहिए लीजेंड, तो यहाँ पे आपने लिखना है डिस्प्ले फॉल्स। इसको हम नहीं ऐड करें अपने फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे आना है स्केल्स होता है एक, बाई एक्सिस पे हमें चाहिए। इधर लिखो बिगिन एट 0। 0 से वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू कर दो इसको। मैक्सिमम 5 तक जाएगी। साथ में जहाँ पे टिक्स होता है, टिक्स के ऊपर हम लिखेंगे स्टेप साइज 1। ये सब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आपको बार चार्ट कैसा चाहिए। तो पहले इसको रिफ्रेश करो। एडमिन, अब देखो यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास बैकएंड से जो हमने बनाई है .env फाइल, वहां से डेटा आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन में है इशू कैटेगरी में। यहाँ पे मेरे पास एरर है कैटेगरी की। कैटेगरी मतलब बोल रहे हैं कि स्केल वाला उसको मिल नहीं रहा। तो मैंने जहाँ पे लिखा है स्केल्स, स्केल्स, ये तो सही है। बाई एक्सिस पे बिगिन एट 0। और चलिए इधर एक बार देख लेते हैं, सब कुछ हमने इंपोर्ट किया हुआ है टॉप पे। अगर कुछ भी टॉप पे इंपोर्ट ना हुआ तो वो हमारे पास एरर देगा। और लीनियर स्केल हमने लगाया हुआ है, ये भी सही है। स्केल्स यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है, हमारे पास इसकी एक और मेन होती है कैटेगरी, तो हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। सही है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो बेशक यहाँ पे फ्रंट एंड पे इसको इंपोर्ट कर लो।
इसको हम बोलते हैं कैटेगरी स्केल। तो आपने कैटेगरी स्केल को इंपोर्ट करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे भी आके इसको ऐड कर कैटेगरी स्केल। तो ये लगाना कंपलसरी है। ये जो है आपके पास एरर आएगी ना स्केल की, यहाँ से ही आ रही है, पहले इसको चेक करो। एडमिन 1 2 3। अब यहाँ पे मेरे पास परफेक्ट है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास ग्राफ बन गया। अब देखो पहले ग्राफ को चेक कर लो। ये हमारे पास इधर एक हेडिंग आ रहा है, यहाँ पे 5 तक वैल्यूज आ रही हैं, 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी। अभी तक इसमें डेटा नहीं आया। वो जो डेटा आएगा उसके बाद हॉवर करने पे या कुछ भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखेगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगी कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ भी फिल करते हैं, 2 3 एंट्रीज हम ऐड कर देते हैं ताकि डेटा बाद में शो भी हो। तो यहाँ पे गुड लिख दो। तो मैं इसको एज अ अनोनिमस सेंड कर रही हूँ। हमने फीडबैक सबमिट नहीं करनी विद नेम। तो यहाँ पे फीडबैक सबमिट होगी। यहाँ पे आपने वापिस आना है एडमिन डैशबोर्ड पे, इसमें आके फिल करो एडमिन 1 2 3। लॉग इन किया तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब देखो हॉवर करने के ऊपर आपको कुछ डेटा शो हो रहा है, आपके पास यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे नेम वगैरह शो हो रहा है, किस टीचर की फीडबैक है, वो सब हमने ऐड किया है जब हमने यहाँ पे ग्राफ में डेटा शो कराया था। अभी हम इसमें एक पाई चार्ट क्रिएट करेंगे। पहला काम हमारे पास हो चुका है, बार चार्ट बन गए। यहाँ पे आके एक पाई चार्ट क्रिएट करो, एक कॉस्ट क्रिएट करो, इसका नाम रखो पाई चार्ट डेटा। इसमें भी लेबल्स आने हैं। लेबल्स में क्या आएगा, रिपोर्ट डेटा। मैं ऐसा कर रही हूँ, यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, इसको किया कॉपी, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे लिखो पाई, पाई चार्ट डेटा। और लेबल्स में हम ऐड करेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा। डेटा सेट में लेबल चेंज कर दो, फीडबैक काउंट। फीडबैक को काउंट कर लेते हैं इसमें। डेटा में क्या आएगा, ये सेम रखेंगे हम, बाकी सब सेम रहेगा। बस इसमें चेंज करेंगे, ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ है इसको रिमूव करके इसमें लिखेंगे आइटम डॉट काउंट करना है हमें, तो काउंट का फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला बना बनाया होता है, बस काउंट करनी है हमने एंट्रीज। बैकग्राउंड कलर हम इसमें चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक कलर नहीं आएगा। पाई चार्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो वहां पे आपको एरे यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया एरे। एरे के बीच आपने 2 3 कलर्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे कलर बना रही हूँ। एक जे वाला लगा देते हैं। आई थिंक जे वाला एक कलर होगा, एक जे वाला बना दो। अ, दो, एक और फिलहाल मैं ऐसे लगा रही हूँ। एक होगा रेड, एक होगा येलो, ऐसे कुछ बना रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल कलर्स आपने बनाने हैं, ग्रीन, ब्लू। चलिए फिलहाल मैं इतने बना रही हूँ। यहाँ पे हो गया। अब इसको पाई ऑप्शंस, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शंस ऐड किए थे सेम ऐसे ही पाई चार्ट के ऑप्शंस ऐड करने हैं। कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। यहाँ पे बार ऑप्शंस है, इसका नाम रखो पाई ऑप्शन। रिस्पॉन्सिव ट्रू रहेगा, एस्पेक्ट रेशियो फॉल्स ही रखेंगे। प्लगइन में इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज करो। फीडबैक काउंट पर टीचर। फॉन्ट साइज सेम रखेंगे इसको। जो लीजेंड रखा हुआ है ना, इसको डिस्प्ले फॉल्स नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखो पोजीशन राइट। अब इसको आप देख सकते हैं कि इसको हम लगाते क्यों हैं, ये बाद में वहां पे पाई चार्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे चलते हैं। इसमें हमें स्केल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको रिमूव कर दो। ये हो गया हमारे पास रेडी। पाई चार्ट को हमने लगाना किधर है, पाई चार्ट। ये हमारे पास बार चार्ट है, इसका जो डिप है ना इसको कॉपी कर, इसी के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। यहाँ पे पाई लिखो।
यहाँ बार लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई लिखो, इधर भी पाई लिखो, यहाँ पे लिखो पाई चार्ट डेटा, यहाँ पे भी पाई ऑप्शन। एक बार इसको चेक कर लो। तो ये बन गया हमारे पास पाई चार्ट। अब इसमें जैसे जैसे आप फीडबैक सबमिट करते जाएंगे ना, आपके पास डेटा शो होता जाएगा। यहाँ पे रेटिंग 4। चलिए एक के साथ हम यहाँ पे नेम ऐड कर देते हैं, मैंने एबीसी लिखा। यहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे, ताकि बाद में हमारे पास डेटा भी आए। यहाँ पे चलते हैं, फीडबैक पे जाना है आपने, रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे सब कुछ हमारे पास अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी अभी जे वाला आया ना, अब देखो जे लास्ट में चला गया। जो जो हम यहाँ पे फीडबैक सबमिट करेंगे वो हमारे पास फ्रंट एंड पे आता रहेगा, जे बैक एंड पे जाता रहेगा, ठीक है। वहां पे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाया था। अभी हमने यहाँ पे ऐड की है एक फीडबैक। तो यहाँ पे हमारे पास फीडबैक आ रही है, शायद जे वाली हमने ऐड की है। चलिए सही है, जे भी हो गया। वहां पे मैंने राइट लिखा था ना, जे वाला हमने यहाँ पे लिखा था पोजीशन राइट। यहाँ पे देखो लीजेंड होता है कि इसका जो भी टाइटल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइट राइट साइड में शो हो रहा है। तो ये आपके लिए ऑप्शन है, आपने इसको ऐड करना है कि नहीं। तो अगर कर देंगे तो इसकी लुक सही ज्यादा लगेगी। अभी हम वापस चलते हैं यहाँ पे, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। अभी हमने इसका दूसरा जो टेबल डेटा है वो हमने फैच करना है। तो यहाँ पे इस डिव के बाद टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया, क्लास नेम, मार्जिन टॉप से स्पेस ऐड कर लो बस। पहले तो H3 में ऐड करेंगे ऑल फीडबैक्स विद स्टूडेंट इन्फो। थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लो, एक्स्ट्रा लार्ज में, फॉन्ट को बोल्ड में, बस। ये को बॉर्डर बना देते हैं, रहने दो बॉर्डर को ऐसे ही सही है। H3 के बाद हमें यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करना पड़ेगा। एक बनाओ डिव ओवरफ्लो एक्स ऑटो। एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल बार लग जाएगी अगर डेटा कुछ ज्यादा हुआ। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हमारे पास ज्यादा सही लगेगा। क्लास नेम ऐड करो, विड्थ इसकी फुल रखनी है, स्मॉल में टेक्स्ट रखना है, एक बॉर्डर बना देना है। तो टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसमें टी हेड, टेबल हेड, इसका जो कलर होगा बीजी इसका ब्लू रख देते हैं। जो मेन हेडिंग होता है टॉप पे, ये वाला कलर होगा। और बस टी आर में डेटा शो करा दो। टी एच, सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट। एक को हम यहाँ पे डिजाइन करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पैडिंग यहाँ पे 2, एक बॉर्डर, बस। पहले चेक कर लें। तो ये बन गया टेबल। अब यहाँ पे आना है ईमेल, यहाँ पे आना है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में फीडबैक मिली है, टीचर, टीचर का नेम क्या है, उसके बाद रेटिंग क्या है, कितने स्टार मिले हैं। लास्ट में हम ऐड करेंगे कमेंट क्या मिला है, गुड है या बैड है। ये बन गया टेबल। अब इस टेबल में हमने शो कराना है डेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो बेशक। हेड के बाद बॉडी में हमने डेटा शो कराना है। तो टी बॉडी, कहाँ से फीडबैक आनी है, मेरे पास जो वेरिएबल का नेम था फीडबैक लिस्ट, इसमें मैंने डेटा गेट किया था। तो डॉट मैप लगा के इस डेटा को यहाँ पे रेंडर कर दो, कोई भी नाम इसका रख दो। एक इंडेक्स पास करेंगे, यहाँ पे ऐड करो राउंड ब्रैकेट के बीच। हमें यहाँ पे टेबल
टी आर क्रिएट करना है तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट किया। ये वाला जो टी आर है इसके ऊपर एक की मेंशन करनी है आपने, ये वाली टी आर के ऊपर हम एक क्लास नेम लगा देते हैं। इसके ऊपर आपने एक बॉर्डर लगाना है बॉटम पे, सिर्फ बॉटम पे लगाएंगे। चलिए जहां पे मैंने सेट फीडबैक लिस्ट रखा है ये नहीं आना, जहां पे आना है फीडबैक लिस्ट, सेट वाला नहीं आना वेरिएबल हमारे पास। अब इसमें हमने सिर्फ डेटा शो करवाना है तो टी डी हमें एक ऐड करना पड़ेगा इसमें, ये मैंने गलत लगा दिया। टी आर के बाद टी एच नहीं आना, जो डेटा आएगा वो आना है टी डी में, तो टी डी लगाओ इसमें। पहले तो एक क्लास नेम ऐड करो, पैडिंग यहाँ पे 2, एक बॉर्डर बना देते हैं बस। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे एफ बी डॉट स्टूडेंट नेम, और अगर बैकएंड में स्टूडेंट नेम नहीं है तो वहां पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, अनोनिमस, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन हाइड की है तो वहां पे हम ये वाला कीवर्ड ऐड कर देंगे, एडमिन 1 2 3 लॉगिन। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं। फीडबैक लिस्ट, चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए हमें, एक ईमेल आएगी तो यहाँ पे लिखो ईमेल, अगर नहीं है ईमेल तो यहाँ पे हिडन लिख दो कि उसने ईमेल हाइड की हुई है। एक हमें चाहिए सब्जेक्ट, जो बैकएंड में डेटा है ना सिर्फ वही शो होना है, सब्जेक्ट के साथ आपको और नहीं लगाना। सब्जेक्ट अगर है तो शो हो जाए, नहीं तो वैसे तो होगा ही, तो यहाँ पे टीचर नेम एक आएगा, यहाँ पे भी अनोनिमस नहीं आना क्योंकि वो हमने पहले से ऐड किया होता है। टीचर नेम के साथ एक यहाँ पे रेटिंग आएगा, कितने स्टार मिले हैं, इसको भी रिमूव करो। रेटिंग के साथ कमेंट, इसको कर दो रिमूव। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, देख लेते हैं इशू क्या हो सकता है, बैकएंड में इशू चल रहा है। इंस्पेक्ट करो, पासवर्ड आ रहा है, बैकएंड में कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे एपीआई चेक करनी है हमने, हमने ऑल वाला सही है, बैकएंड पे ऑल वाला बनाया है लेकिन फ्रंट एंड पे ऑल वाला नहीं बनाया था, एपीआई हमने क्रिएट नहीं की। इसके लिए हम एक अलग से एपीआई बना देते हैं, यूज इफेक्ट के बीच। यहाँ पे सबसे आसान तरीका होगा आपके लिए, एक मैंने जहाँ पे एपीआई क्रिएट की थी, रिपोर्ट हमने क्रिएट करनी है उसके लिए। अब एक और दूसरी एपीआई में जहां पे क्रिएट करें, जिसको कॉपी कर, दो एपीआई आप सेम ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, इसको आप चेंज कर दो। अगर आपको याद हो तो बैकएंड में हमने जो एपीआई क्रिएट की थी ऑल फीडबैक नाम से, तो ये वाला हमने रखा था नाम, चेक कर लेते हैं एक बार। ये रही ऑल फीडबैक्स, बस सही है। इससे हम सारी की सारी फीडबैक गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, सेट कर लो, वेरिएबल चेंज करो। कौन से वेरिएबल में हमने ऐड किया है, फीडबैक, सेट कर लो फीडबैक लिस्ट, इसमें डेटा स्टोर कर लो बस। अब अगर हम इसको चेक करें तो ये आ गया डेटा। यहाँ पे देखो अनोनिमस, पहले जो मैंने फीडबैक सबमिट की थी वहां पे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन फिल नहीं की थी, तो इसको मैंने हाइड बोल दिया। तो यहाँ पे मेरे पास सारे का सारा डेटा आ रहा है, कितनी रेटिंग है, क्या कमेंट है, वो भी पास हो रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल की है तो मैंने वहां पे फिल की थी, अगर फिल की है तो वहां पे इसका नेम आना चाहिए साथ में, ताकि कोई यूजर बताना चाहता है कि मैंने हाँ अपना नाम शो करना है, क्या फीडबैक किया वो शो करनी है, तो वहां पे हम अनोनिमस रिमूव कर देंगे। एक और सब्जेक्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैथ्स, मैथ ऐड कर देते हैं चलो, यहाँ पे लिख देते हैं 5
यहाँ पे नेम ऐड कर दो। फीडबैक सबमिट। वापस चलते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट देखनी है, एडमिन ने रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पे लॉग इन किया तो हमारे पास ये भी अपडेट हो गया। और यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने जहाँ पे फिल किया था, इन्फॉर्मेशन फिल किया तो यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे टीचर का नाम आ गया, रेटिंग क्या है वो आ गई, गुड है या बैड है वो शो हो गया। और यहाँ पे देखो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है मेरे पास। चलिए ये हो गया हमारा आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। सब कुछ ऐड कर दिया इसमें हमने, जो जो जरूरी होता है एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए, फीडबैक फॉर्म के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।